भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने 10 मार्च से देश भर में मुस्लिमों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। यह अभियान कई चरणों में लागू होगा, लेकिन पहले चरण में 14 राज्यों की पहचान की गई है, जिसमें 64 जिले शामिल हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार शामिल है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने 60 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। वहीं पिछले कुछ समय से आरएसएस भी लगातार मुसलमानों के साथ संवाद स्थापित कर रहा है। अब सवाल है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से ऐसी पहल क्यों की जा रही है और इसके क्या मायने हैं। दरअसल जनवरी में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात कही थी। इसी को लेकर अब पार्टी की तरफ से संवाद अभियान शुरू किया गया है, जबकि संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहले से ही ऐसे संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। अब सवाल है कि बीजेपी आरएसएस किस मकसद के तहत ये सब कर रहे हैं। दरअसल विपक्षी दल बीजेपी पर एंटी मुस्लिम पार्टी होने का आरोप लगाते हैं। विभिन्न चुनावों के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो पता चलता है कि अल्पसंख्यक समाज बीजेपी को वोट देने से कतराता रहा है। उसका मानना है कि बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि अगर उसे लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो सभी समुदायों को साथ लेकर चलना होगा। इसके लिए संघ भी मुस्लिमों से संवाद स्थापित कर उन्हें भरोसे में लेने का प्रयास कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी का क्या प्लान है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो खुले मन से इस समाज को गले लगाने को तैयार है। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी का एक भी मुसलमान सांसद और विधायक नहीं है। इसको लेकर पार्टी की खासी आलोचना होती रही है। बीजेपी पर अक्सर चुनावों में मुस्लिमों को टिकट नहीं देने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में पार्टी अब इस नैरेटिव को बदलना चाहती है। इसी के तहत पार्टी ने त्रिपुरा में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। जाहिर है इस दिशा में पार्टी को काफी काम करना बाकी है। पार्टी अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के बाद अब मुस्लिम वोटर, विशेषकर पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जो आरएसएस की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है वो उसको वृहत करना चाहता है और उसी क्रम में इस तरह की पहल की जा रही है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक कहते हैं, आरएसएस अब नई दिशा में काम कर रहा है। मुसलमानों के बारे में जो उसका विचार है उसको मोहन भागवत परिवर्तित कर रहे हैं। इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि आपसी नफरत जरूर मिटेगी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, बीजेपी की फिलॉसफी सर्वधर्म समभाव की है। हम समावेशी विकास कर रहे हैं। हमने तय किया है कि हम सभी तबके के पास जाएंगे। उन्होंने कहा, विपक्ष बीजेपी का भय दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। 70 साल कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक समझा, लेकिन हम उनके हक की बात कर रहे हैं। हम उस समाज के भ्रम को दूर करने के लिए पहल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। अब सवाल है कि क्या अल्पसंख्यकों का भरोसा बीजेपी और आरएसएस जीत पाएगी। जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज अहमद फारूकी ने कहा, हमें बीजेपी आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो करीब आने की कोशिश करते हैं तो स्वागत है, लेकिन नफरत का माहौल खत्म होना चाहिए और संविधान के मुताबिक काम हो। उन्होंने कहा, बोलने से काम नहीं चलेगा, एक्शन होना चाहिए। बीजेपी और संघ अगर पसमानदा के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अब सवाल है कि पसमानदा मुसलमान कौन है और बीजेपी को क्यों इसमें अवसर दिख रहा है। दरअसल पसमानदा पिछड़े और दलित मुसलमानों को कहते हैं। वो बड़ी संख्या में गरीब हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के मुसलमानों में 80% आबादी पसमानदाओं की है। बीजेपी इसे अवसर के रूप में देख रही है। पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर राकेश रंजन कहते हैं, पसमानदा मुसलमानों को कम राजनीतिक दलों ने ही लीडरशिप दी है। बीजेपी आरएसएस की सोच है कि अगर उसमें से 15 से 20% भी साथ आ गए तो उनका काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम एंटी बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर किसी मुस्लिम नेता को प्रमोट कर दे तो यह समाज पार्टी के साथ आ सकता है। ऐसे में अब सवाल है कि बीजेपी जो पहल कर रही है उससे उसे कितना फायदा मिलेगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं, संघ को अपर कास्ट का संगठन माना जाता है, लेकिन उसने पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र मोदी को आगे किया और आज वो प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी और आरएसएस उसी सोच के तहत काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर 2024 में सत्ता बरकरार रखनी है तो मुस्लिम मतदाताओं के कुछ वोट हासिल करने होंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता है। पोस्ट इलेक्शन सर्वे में हमने देखा है कि मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। 2002 में गोधरा कांड होने के बाद भी बीजेपी गुजरात की सत्ता में लंबे समय से काबिज है। बीजेपी ने 2022 गुजरात चुनाव में जो जीत हासिल की है वो उसकी सफलता की कहानी बयां करते हैं।
हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती भी है। बीजेपी और संघ अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने के लिए पहल तो कर रहे हैं, लेकिन हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और गौ तस्करी के नाम पर हत्या जैसे कई उदाहरण हैं जो राइट विंग पार्टी पर सवाल उठाती रही हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं, बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुहिम चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनसे जुड़े संगठन हेट स्पीच दे रहे हैं जो विरोधाभास पैदा करता है। अगर बीजेपी वाकई चाहती है कि उसके प्रति मुसलमानों का नजरिया बदले तो उसे ऐसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी मुसलमानों में अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर पार्टी थोड़ा बहुत पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने में सफल होती है तो उसका सीधा असर कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों पर होगा। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी जैसे दलों को भारी नुकसान हो सकता है।